दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है और टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री के आसपास पहुंचते ही पौधों पर तेज गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। जमीन में लगे पौधों के कंपैरिजन में बालकनी या छत पर गमलों में लगे पौधों में गर्मी का इफेक्ट ज्यादा तेजी से होता है। तेज गर्मी और ड्राई वेदर गमलों की सारी नमी तेजी से खत्म कर देती है। खासतौर पर बालकनी या टेरेस गार्डन में लगे पौधों पर दोपहर की तेज धूप से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट का रेडिएशन काफी हाई होने के कारण पौधों की पत्तियों में सनबर्न होना शुरू हो जाता है। 35-40 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर में जब हम दोपहर की कुछ मिनट की धूप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सोचिए कि गमलों में लगे पौधों का क्या हाल होता होगा। बरसात और सर्दियों के मौसम में हेल्दी और हरे भरे दिखने वाले पौधे कुछ ही दिनों में सूखकर खराब हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 7 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप न केवल अपने पौधों को हीट डैमेज से बचा सकेंगे, बल्कि पूरी गर्मियों में आपका गार्डन हेल्दी और हरा भरा बना रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों के मौसम में पौधों को हेल्दी बनाए रखने के लिए किस तरह की खाद या फर्टिलाइजर देना चाहिए और अलग अलग वैरायटीज के पौधों की केयर गर्मियों में कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे हमें गर्मियों में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी झुलसा देने वाली गर्मी से बचाना जरूरी होता है। तो इससे पहले कि तेज गर्मियां पौधों को नुकसान पहुंचाएं, आपको आने वाली हीट वेव्स के लिए अपने गार्डन को पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो पौधों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर वाटरिंग। गर्मियों के मौसम में गमले में लगे पौधों को रोजाना पानी देने की जरूरत होती है। पौधों में पानी तभी देना है जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूखी महसूस हो, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, वरना तेज गर्मी के कारण फीडर रूट सूख जाएंगी और पौधा मर भी सकता है। अब सवाल है कि गमलों में कैसे और कितना पानी दिया जाना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमें गमलों में डीप वाटरिंग करना चाहिए। पानी तब तक दें जब तक ड्रेनेज होल से पानी बहकर बाहर न निकलने लगे। इससे पौधों में दिन भर मॉइस्चर बना रहेगा। पानी हमेशा अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय दीजिए। जिस पौधे में जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी और वो जितना ज्यादा बुशी होगा, उसके गमले की मिट्टी उतनी ही जल्दी सूखेगी। बहुत ज्यादा गर्मी होने पर आप गमलों में दिन में 2 बार पानी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पौधों में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। बार बार पानी देने से जड़ों में फंगस इन्फेक्शन या रूट रॉट हो जाता है। पानी तभी देना चाहिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी हल्की सूखी महसूस हो। इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी गमले की मिट्टी पूरी तरह से न सूखने पाए, क्योंकि इससे पौधे की नाजुक फीडर रूट्स मर जाती है और पौधे को दोबारा रिकवर करने में काफी समय लग जाता है। बालकनी में या छत पर रखे पौधों को झुलसा देने वाली धूप से बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है शेड नेट लगाना। शेड नेट आपको किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पे या प्लास्टिक शेड बेचने वाली शॉप पर आसानी से मिल जाती है। शेड नेट में 25% से लेकर 90% तक धूप रोकने वाली वेराइटीज होती हैं। आप अपने बजट और स्पेस के हिसाब से छत पर शेड नेट बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी छत पर 15 फीट बाय 20 फीट के हिस्से में लोहे का फ्रेम फिक्स करवाकर ग्रीन कलर की प्लास्टिक रूफिंग शीट लगवाई है, और इसके नीचे मैं साल भर उन पौधों को रखता हूं जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं। आप छत पर लोहे के पाइप का फ्रेम भी बनवा सकते हैं, जिस पर गर्मियों के मौसम में आसानी से शेड नेट लगाई जा सकती है। हालांकि इस तरह का स्ट्रक्चर बनवाना थोड़ा महंगा पड़ता है। आप बांस के खंभों को अपनी छत की बाउंड्री वॉल पर मोटी वाली बॉम्बे नेल्स ठोककर लोहे के तार से मजबूती से फिक्स कर दीजिए और इस बैम्बू स्ट्रक्चर पर शेड नेट बांध दीजिए। मार्केट में शेड नेट आपको साइज और क्वालिटी के हिसाब से 25 रुपए मीटर से लेकर 150 रुपए मीटर तक मिल जाती है। आपको 25% से लेकर 90% धूप रोकने वाली शेड नेट भी मिल जाती है। मैं अपने टेरेस गार्डन में 60% धूप रोकने वाली शेड नेट लगाने जा रहा हूं। इसका साइज 15 फीट बाय 40 फीट है, जिसे मैंने 1200 रुपए में खरीदा है। हमेशा यूवी स्टेबलाइज शेड नेट खरीदना चाहिए, क्योंकि यह धूप में खराब नहीं होती है और सालों साल चलती है। शेड नेट के किनारों को इस तरह से मजबूती से बांध लीजिए, क्योंकि इसे काफी तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। छत पर शेड नेट लगाने का एक फायदा यह भी है कि इससे घर के अंदर का टेम्परेचर कई डिग्री कम हो जाता है। आप अपनी गैलरी या बालकनी को भी आसानी से शेड नेट से कवर कर सकते हैं। गर्मियों में पौधों की मल्चिंग करना सबसे कारगर टेक्निक होती है। इससे गमले की मिट्टी और ऊपर की फीडर रूट्स तेज धूप से बची रहती हैं और मिट्टी में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है। आप कई तरह की चीजों से मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये सूखी घास या पराली जो सीधी धूप को रिफ्लेक्ट करती है और मिट्टी की नमी को बचाए रखती है। मल्चिंग के लिए आप पेड़ की छाल,
वुड चिप्स या वुड शेविंग्स भी यूज कर सकते हैं। सूखे पत्ते भी मल्चिंग के लिए काफी अच्छे होते हैं। आप कोकोपीट की 1 इंच की परत बनाकर असरदार मल्चिंग कर सकते हैं। कोकोपीट मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है और गमले को ठंडा रखता है। मॉस ग्रास या स्पेगनम ग्रास भी मल्चिंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। मल्चिंग करने का एक फायदा यह भी है कि ये खरपतवार या वीड्स को उगने नहीं देती, जो आपके पौधे के हिस्से का न्यूट्रिशन चुराते रहते हैं। पौधों की अलग अलग वेराइटीज की सनलाइट रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती हैं। कुछ वेराइटीज बेहद तेज गर्मी की सीधी धूप में भी अच्छी तरह से फलती फूलती रहती हैं, तो कुछ प्लांट्स को धूप की जरूरत तो होती है, पर वो तेज गर्मियों की सीधी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरी तरह से शेड पसंद होती है और धूप में इनकी पत्तियां झुलस जाती हैं। तो आपके पौधे को कितनी धूप की जरूरत है, इसी हिसाब से इन्हें अपने गार्डन या छत में रखने की जगह तय करनी चाहिए। आपकी छत की अलग अलग जगह पर दिन के अलग अलग समय धूप आती है। जैसे कि जहां पर 4-5 घंटों तक सुबह की धूप आती है, वहां पर आप फ्रूट, वेजिटेबल प्लांट्स, तुलसी, रोज प्लांट्स और ऐसे कई डेकोरेटिव पौधों को रख सकते हैं जो दोपहर की तेज धूप में जल सकते हैं। और छत पर जिस जगह पर दोपहर से लेकर शाम तक तेज धूप आती हो, वहां आप एडिनियम, समर लिली, बोगनविलिया, स्नेक प्लांट जैसे सन लविंग और हीट टॉलरेंट पौधों को रखिए। किस वैरायटी के पौधे को कितनी धूप की जरूरत है, इसकी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। गमले में लगे पौधों को तेज गर्मी से बचाने का एक तरीका यह भी है कि आप इन्हें इकट्ठा करके पास पास रखें। साइज के हिसाब से सबसे आगे सबसे छोटे गमले रखें और पीछे की तरफ बड़े प्लांट्स को रखते जाएं। इस तरह के क्लस्टर अरेंजमेंट से बड़े पौधों की शेड से छोटे प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। गर्मियों में पीस लिली, ऑर्किड्स, मनी प्लांट, नाजुक सक्यूलेंट और इंडोर प्लांट्स जैसे शेड लविंग प्लांट्स और सीडलिंग्स को शेड में ही रखना चाहिए। पौधों को तेज गर्मी से बचाए रखने का एक और कारगर तरीका होता है मिस्टिंग, यानी पानी की फुहार स्प्रे करना। इससे पौधे को नमी और ठंडक मिलती है और साथ ही पत्तियों के ऊपर की धूल भी साफ हो जाती है और कीड़ों से भी बचाव हो जाता है। जिन प्लांट्स को ज्यादा नमी पसंद होती है, उन पर तेज गर्मी के मौसम में दिन में 3-4 बार मिस्टिंग करनी चाहिए। कुछ वैरायटीज के पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हाई ह्यूमिडिटी यानी ज्यादा नमी की जरूरत होती है, जैसे एंथूरियम, मनी प्लांट, ऑर्किड्स, पीस लिली, फाइकस और लकी बैम्बू। ऐसे पौधे सूखी और गर्म हवाओं में खराब होने लगते हैं। आप ह्यूमिडिटी ट्रे बनाकर ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की एक प्लास्टिक ट्रे में 2 ईंटें रखकर ट्रे को पानी से भर दीजिए। अब गमले को ईंटों के ऊपर रख दीजिए। गर्मी बढ़ने पर इसमें इवोपरेशन होगा और पौधे के आसपास ह्यूमिडिटी का लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। तेज गर्मियों में हाउस प्लांट्स को डीएपी, पोटैश, यूरिया या एनपीके जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स देने से बचना चाहिए। स्पेशली नाजुक पौधे जो हीट स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, पावरफुल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स से डैमेज भी हो सकते हैं। ऐसे में पौधों को ऑर्गेनिक कंपोस्ट देना चाहिए। गमलों में लगे पौधों के लिए तेज गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा होता है जैविक लिक्विड फर्टिलाइजर। आप घर पर ही पौधों के लिए कई तरह के बायो लिक्विड फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, जो गर्मियों में पौधों के लिए ठंडे फर्टिलाइजर का काम करेंगे। केले के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए 3-4 केले के छिलकों को चॉपर में चॉप कर लीजिए। अब 1 लीटर पानी में इन चॉप्ड छिलकों को मिलाकर इसे कवर करके 10 दिनों के लिए शेड में रख दीजिए। 10 दिन बाद छिलके फर्मेंट होकर पानी में मिनरल्स रिलीज कर देते हैं। अब इन्हें छानकर इसमें 50% पानी मिला लीजिए। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हर 15 दिन में एक बार सीधे मिट्टी में डालिए। मैं इन गले हुए छिलकों को फेंकूंगा नहीं, ये सीधे जाएंगे मेरे कंपोस्ट बिन में। बैलेंस्ड नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज के छिलके, संतरे के छिलके और केले के छिलके। इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में लेकर चॉप कर लीजिए। प्याज के छिलकों में फास्फोरस होता है, संतरे के छिलकों में हाई नाइट्रोजन होता है और केले के छिलकों में होता है 42% पोटेशियम। इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से प्लांट को एनपीके तीनों मिल जाते हैं। 1 लीटर पानी में चॉप्ड मिक्सचर को डालकर 10 दिन के लिए शेड में रखिए। 10 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है। आधा ग्लास लिक्विड में आधा ग्लास पानी मिलाइए और हर तरह के प्लांट में महीने में एक बार डालिए।
लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए 2 लीटर पानी में 2 मुट्ठी के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर 10 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 10 दिनों के बाद 100% ऑर्गेनिक कूल लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसमें पौधे की जरूरत के लगभग सभी न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं। इसे छानकर एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। हर 10 दिन में एक बार एक गमले में 250 ml लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। तो इन आसान ट्रिक्स को फॉलो करके हीट को कीजिए बीट और बनाए रखिए अपने प्लांट्स को समर सीजन में भी हैप्पी और हेल्दी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।